पाकिस्तान ने इस बार शंघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों की 23वीं बैठक की अध्यक्षता की है। इस बैठक में भाग लेने के लिए बीते दिन विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंचे। करीब एक दशक बाद इस्लामिक राष्ट्र की सरजमीन पर भारतीय सेना का विमान मेघदूत नजर आया। एस जयशंकर जब विमान से उतरने लगे तो पाक प्रतिनिधियों ने उनका भव्य स्वागत किया। 2 मासूम और बेहद सुंदर बच्चों ने फूल का गुलदस्ता देकर भारतीय प्रतिनिधि का इस्तकबाल किया। एस जयशंकर पाक प्रतिनिधियों से मिलने के बाद अपनी पूरी गर्मजोशी के साथ रेड कारपेट पर चलने लगे। चलते चलते एस जयशंकर ने अपना चश्मा लगाया। आगे एक बेहतरीन ब्लैक कार उनको ले जाने के लिए उनका इंतजार कर रही थी। एस जयशंकर को देखकर भारतीय यूजर्स ने कहा कि उन्होंने पाक की जमीन पर भारत के वर्चस्व को बरकरार रखा। 16 अक्टूबर की सुबह एस जयशंकर इस्लामाबाद में स्थित हाई कमीशन ऑफ इंडिया के परिसर में भारत और पाक प्रतिनिधियों के साथ मॉर्निंग वॉक भी करते नजर आए, जिसकी जानकारी शेयर करते हुए उन्होंने अपने एक्स हैंडल की एक पोस्ट में लिखा, हमारे उच्चायोग परिसर में भारत और पाकिस्तान की टीम के सहकर्मियों के साथ सुबह की सैर। जिसके बाद एस जयशंकर ने इसी परिसर में एक अर्जुन का पौधा भी लगाया, जिसकी जानकारी शेयर करते हुए लिखा, भारत पाकिस्तान परिसर में अर्जुन का पौधा #Plant for Mother के प्रति एक और प्रतिबद्धता है, #एक पेड़ माँ के नाम। जबकि कुछ भारतीय सोशल मीडिया यूजर्स ने एस जयशंकर के इस पोस्ट को अखंड भारत से भी जोड़कर देखा और पाकिस्तान पर तंज कसा। पाकिस्तान की मेजबानी में उसकी राजधानी इस्लामाबाद में चल रही 23वीं SCO CHG की बैठक में जब भारत के केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर भाग लेने के लिए जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में दाखिल हुए तो मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खुद उनका दिव्य स्वागत किया। इस दौरान एस जयशंकर और शहबाज शरीफ दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाने के बाद कुछ बातें करते नजर आए। इसके बाद एस जयशंकर ने मीटिंग में भारत का पक्ष रखते हुए पाकिस्तान को उसकी ही जमीन पर आड़े हाथ लिया और कहा, SCO CHG मीटिंग में भारत का पक्ष। आज सुबह इस्लामाबाद में SCO परिषद के शासनाध्यक्षों की बैठक में भारत का राष्ट्रीय वक्तव्य दिया गया। SCO को अशांत दुनिया में हमारे सामने आने वाली चुनौतियों का जवाब देने में सक्षम और कुशल होने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद का मुकाबला करने का SCO का प्राथमिक लक्ष्य वर्तमान समय में और भी महत्वपूर्ण है। इसके लिए ईमानदार बातचीत, विश्वास, अच्छे पड़ोसी और SCO चार्टर के प्रति प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। SCO को 3 बुराइयों का मुकाबला करने में दृढ़ और समझौता न करने की आवश्यकता है। वैश्वीकरण और पुनर्संतुलन वर्तमान समय की वास्तविकताएं हैं। SCO देशों को इसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। सहयोग आपसी सम्मान और संप्रभु समानता पर आधारित होना चाहिए। क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को मान्यता देनी चाहिए और एक तरफा एजेंडे पर नहीं बल्कि वास्तविक साझेदारी पर आधारित होना चाहिए। यदि हम वैश्विक प्रथाओं, विशेष रूप से व्यापार और पारगमन को चुनते हैं तो SCO प्रगति नहीं कर सकता। औद्योगिक सहयोग प्रतिस्पर्धा को बढ़ा सकता है और श्रम बाजारों का विस्तार कर सकता है। MSME सहयोग, सहयोगी संपर्क, पर्यावरण संरक्षण और जलवायु कार्रवाई संभव रास्ते हैं। चाहे स्वास्थ्य हो, भोजन हो या ऊर्जा सुरक्षा, हम स्पष्ट रूप से एक साथ काम करके बेहतर हैं। DPI, महिला नेतृत्व विकास, ISA, CDRI, मिशन लाइफ, GBA, योग, बाजरा, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस जैसी भारतीय पहल और प्रयास SCO के लिए मजबूत प्रासंगिकता रखते हैं। SCO को ये वकालत करते हुए नेतृत्व करना चाहिए कि वैश्विक संस्थानों को UNSC को अधिक प्रतिनिधि, समावेशी, पारदर्शी, कुशल, प्रभावी, लोकतांत्रिक और जवाबदेह बनाने के लिए सुधारित बहुपक्षवाद के माध्यम से तालमेल बनाए रखने की आवश्यकता है। SCO के उद्देश्यों को प्राप्त करने के अपने संकल्प को नवीनीकृत करने के लिए ये आवश्यक है कि हम हितों की पारस्परिकता को ध्यान में रखें और चार्टर के क्या करें और क्या ना करें का पालन करें। SCO परिवर्तन की ताकतों का प्रतिनिधित्व करता है जिन पर दुनिया का अधिकांश हिस्सा बहुत भरोसा करता है। आइए हम उस जिम्मेदारी को निभाएं। पाकिस्तान में चल रही शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO की काउंसिलिंग ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट यानी CHG की मीटिंग में 8 देशों ने भाग लिया है। हम इन देशों के नाम आपको क्रमबद्ध तरीके से बताते हैं। सबसे पहला नाम चीन का है जो SCO का संस्थापक सदस्य और एक प्रमुख आर्थिक शक्ति है। दूसरा नाम हमारे देश भारत का है जो SCO में शामिल होने वाला दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है। तीसरा नाम इन दिनों मिडिल ईस्ट में युद्ध से घिरे ईरान का है।
जो एससीओ में नवीनतम सदस्य है और जिसने 2023 में सदस्यता प्राप्त की है। चौथा नाम कजाकिस्तान का है, जो मध्य एशिया में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी माना जाता है। पांचवा नाम किर्गिस्तान का है, जो मध्य एशिया में एक महत्वपूर्ण देश है। छठा नाम है पड़ोसी इस्लामिक मुल्क पाकिस्तान का, जो एससीओ का सदस्य और मीटिंग का आयोजक है। सातवां नाम दुनिया के नक्शे में एक अहम भूमिका निभाने वाले रूस का है, जो एससीओ का संस्थापक सदस्य है और एक प्रमुख शक्ति है। आठवां नाम तजाकिस्तान का है, जो मध्य एशिया में एक महत्वपूर्ण देश है। नौवां नाम उज्बेकिस्तान का है, जो मध्य एशिया में एक महत्वपूर्ण देश है। 10वां नाम बेलारूस का है, जो एससीओ में नवीनतम सदस्य है और जिसने 2024 में सदस्यता प्राप्त की है। इन देशों के अलावा एससीओ में कई पर्यवेक्षक देश और संवाद भागीदार भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं